शुरू करती है। मैं सुबह 45 नंबर बस में चढ़ी थी। ड्राइवर मुझे पहले से जानता था, अच्छा इंसान है। मेरे बगल में एक लड़का सैम सो रहा था। मैं भी थक कर सो गई। फिर अचानक एक रिंगटोन बजने लगी। मैं सोर्स ढूंढने लगी और फिर बाम बस ब्लास्ट हो गई। पुलिस वाले पहले सोचते हैं ये कोई नाइटमेयर है, लेकिन ली कहती है ब्लास्ट के बाद मैं मर गई थी, लेकिन अगले ही पल वापस उसी बस में जाग गई। मुझे लगा सपना है, लेकिन जो पेन मैं फील कर रही थी वो बिल्कुल रियल था। माइक फिर चिढ़ता है, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन झंग उसे शांत कर देता है और रिकॉर्डिंग चालू करके डिटेल नोट करने लगता है। ली बताती है कि दूसरी बार भी वही रिंगटोन आई और फिर ब्लास्ट हुआ। तीसरी बार उसे कंफर्म हो गया कि ये कोई सपना नहीं, ये एक टाइम लूप है। उसने पैनिक में बस का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन फेल। उसने इलनेस का ड्रामा किया ताकि उतर सके, लेकिन एक पैसेंजर आंटी के पास पूरा मेडिकल स्टोर था, इसलिए प्लान भी फेल हो गया। हर अटेम्प्ट का रिजल्ट वही, धमाका। लेकिन बार बार रिपीट होने पर ली को एक चीज समझ आई, ब्लास्ट हमेशा एक डिलीवरी बॉय की वजह से होता है। बस एक ऑयल टैंकर से टकराती है और सब बर्बाद हो जाता है। एक्सीडेंट इंटेंशनल लगता है। झंग ये सुनकर तुरंत अपनी टीम से कंफर्म करवाता है, एक्सीडेंट सीक्वेंस एग्जैक्टली ऐसा ही था। उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है, जैसे कहानी अब एक नए मोड़ पर जा रही हो। ली अब समझ चुकी थी, मैं टाइम लूप में फंसी हूं और अगर मुझे बचाव करना है तो मुझे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी ही पड़ेगी। ली शीकिंग अब हर लूप में यात्रियों को समझाने की कोशिश करती है, भाई लोग, बस ब्लास्ट होने वाली है, मान लो। पर नतीजा वही, सब उसे ऐसे घूरते जैसे उसने कह दिया हो, कौन से कलर की चड्डी पहने हो, और अगले ही पल वही धमाका, बस ब्लास्ट। अब उसे साफ समझ आ गया था कि असली वजह एक स्कूटर वाला है। हर बार वही बस के सामने आ जाता, ड्राइवर घबराकर ऑयल टैंकर से टकराता और फिर से एंड। अगले लूप में ली ने नया जुगाड़ निकाला, सैम पर झूठा छेड़छाड़ का इल्जाम लगाकर पुलिस स्टेशन तक बस को मोड़ दिया। आइडिया अच्छा था, लेकिन यात्रियों ने उसकी बात पर भरोसा किया ही नहीं। नतीजा वही, धमाका। इस बार पुलिस ऑफिसर झांग के पास भी क्लू आता है। ली कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे पता है ब्लास्ट क्यों होता है। झांग थोड़ा शांत लेकिन शक में, तुम कह रही हो तुम टाइम लूप में हो? ये तो फिल्मों जैसी बात है। तभी खबर आती है, सैम मर गया। लेकिन ट्विस्ट ये कि सैम भी हॉस्पिटल में मरने के बाद वापस उसी बस में जागता है। पहले तो उसे सपना लगता है, लेकिन जैसे ही वो ली को बगल वाली सीट पर देखता है, उसकी जान सूख जाती है। सैम हैरान, रुको, क्या हम पहले भी मिले हैं? ली हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, हम पहले भी मिले थे। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, तुम टैक्सी से चले गए थे और फिर हम हॉस्पिटल में मिले। सैम का रिएक्शन प्राइसलेस, पसीना, कंफ्यूजन और डर।